हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। ए लॉन्ग नैरो कोलाइड ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम बाउल भी कहते हैं। येलो कलर की स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो कोलाइड ट्यूब होती है, स्टोमक से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन पे इसका जो है वो एंड होता है। ये जो येलो कलर की आपको ये जो दिख रही है, ये हमारी क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सिकम, और वहाँ पर ये जो है जाके मिलती है। इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग, और ये 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होती है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन न्यूट्रिएंट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है स्टोमक के बाद। स्टोमक के बाद सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन एब्जॉर्वेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, और सराउंडेड किसके होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम। सबसे जो पहला इसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कौन सा है, ड्यूडेनम। दिस इज द मोस्ट proximal portion of small intestine. Duodenum, this is the most proximal portion of small intestine. Duodenum जो है फर्स्ट पोर्शन है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये सी शेप्ड होता है। ये देखो, ये है ड्यूडेनम, ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये सी शेप्ड है। कौन सी शेप्ड का है, ये सी शेप्ड का। सो ये अपना ड्यूडेनम, और ये आ गया पेनक्रियाज। और ऊपर है गाल ब्लैडर, और ये जो ऊपर वाली साइड है ये रहा हमारा क्या, गाल ब्लैडर। यहाँ से डक्ट आ रहे हैं गाल ब्लैडर से, लीवर से और पेनक्रियाज से। कौन से डक्ट आ रहे हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये सारे डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होते हैं एट दी हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। और कहाँ पर ये ओपन होते हैं, ये रहा हमारा हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। और इसमें जाके ये डक्ट्स क्या होते हैं, ओपन। डक्ट्स जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं, गाल ब्लैडर से आते हैं, लीवर से आते हैं और पेनक्रियाज से आते हैं। और ये सारे डक्ट्स ड्यूडेनम में ओपन होते हैं एट दी हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ये रहा हमारा एम्पुला। यहाँ पर सारे डक्ट्स आकर ओपन होते हैं, और ड्यूडेनम में इनकी ओपनिंग होती है। जो ड्यूडेनम है हमारा ये वाला पार्ट्स, इनमें इन डक्ट्स की ओपनिंग होती है। इनकी जो ओपनिंग है उनको कौन कौन गार्ड करता है, हिपैटोपेनक्रियाटिक स्पिंचर। जो डक्ट्स आ रहे होते हैं ड्यूडेनम में, जब यहाँ पर ओपनिंग होती है, और उन ओपनिंग को कौन गार्ड करता है, हिपैटोपेनक्रियाटिक स्पिंचर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, जेजिनम। जेजिनम क्या होता है, दिस इज द मिडिल सेक्शन। ये मिडिल सेक्शन है, एंड इट इज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग, और ये 2 मीटर लंबा होता है जेजिनम। ये रहा हमारा जेजिनम। ड्यूडेनम और इलियम के बीच में आता है, दिस इज अ मिडिल सेक्शन, और इसको हम मिडिल सेक्शन भी कहते हैं। और जो हमारा आ गया नेक्स्ट जो है इलियम, दिस इज द टर्मिनल सेक्शन एंड इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। और ये टर्मिनल सेक्शन है, और ये 3 मीटर लंबा होता है, एंड एट द वॉल विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इलियम to the cecum, first part of large intestine, and prevent black flow. सुनो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम है,
और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है वो सीकम है। ये आपस में मिलते हैं और ये क्या करते हैं, फूड के कंट्रोल को रेगुलेट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। अब देखें हम इंटेस्टाइनल जूस। About 1500 ml 1500 ml of intestinal juice secreted by the intestinal gland present between the villi। अब जो हमारे विलाई होते हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे जो विलाई होते हैं उनमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। कितना करते हैं, 1500 ml। और इनका जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इनका कलर क्या तो कैसा होता है, एक तो क्लियर होते हैं, एक होते हैं पेली येलो होते हैं, और वाटर सिक्रीशन वाटर टाइप के होते हैं, कंपोज ऑफ। और ये किस किस से जो गैस्ट्रिक जूस बनता है वो किस किस से बनता है, हार्मोन से और डाइजेस्टिव एंजाइम से, म्यूकस एंड मिनरल सॉल्ट से। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन क्या होते हैं, ऑनवर्ड मूवमेंट होती है फूड की बाय पेरिस्टाल्सिस, और सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जैसे मैंने आपको बताया सिक्रीशन करते हैं किसकी, इंटेस्टाइनल जूस की। और कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, ये केमिकल डाइजेशन कहते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स की। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन के बाय माइक्रोब्स बाय लिम्फोलिक्स। सिक्रीशन करते हैं किसकी, हार्मोन्स की। और सीसी के एंड सिक्रीशन ऑब्जर्वेशन ऑफ, और ये किसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। और ये था हमारा आज का चैप्टर स्मॉल इंटेस्टाइन।